कहानी में अब तक हमने पास्ट का सीन देखा था कि तांगशु ने कैसे तांगकुओ को उसके ही फादर से बचाया था और अपने साथ शहर ले गया था। और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है उसी सीन पर जब तांगकुओ ने सभी के सामने अपनी मॉम का ट्रुथ रिवील किया था कि उन्होंने जान नहीं दी थी बल्कि तांगकुओ को बचाते वक्त उनकी जान चली गई थी। और ये बात वो पूरी क्लास के सामने कहता है, फिर वहाँ से चला जाता है। तो अब यहीं पे आज के चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं तांगशु तांगकुओ के टीचर से बात करके बाहर निकला होता है और वो भी तांगकुओ को ढूंढना चाहता था। वो ये भी बात जानकर काफी हैरान था कि आज तक इतनी बड़ी बात उसे तांगकुओ ने नहीं बताई थी। वो तुरंत ही तांगकुओ के रूममेट को कॉल करके उसके बारे में पूछता है पर उसे भी कुछ नहीं पता था। तांगशु तांगकुओ को भी बार बार मैसेज करने लगता है और उससे कहता है कि कुछ भी गलत करने के बारे में मत सोचना। उसे अपने आप पर भी काफी गुस्सा आ रहा होता है ये सोचकर कि कहीं तांगकुओ गलती से कुछ कर ना ले। तभी उसे डॉक्टर वेन के बारे में याद आता है जो कि तांगकुओ की साइकाइट्रिस्ट है। वो तुरंत ही डॉक्टर वेन को कॉल करता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है और पूछता है कि क्या तांगकुओ उसके साथ है। यहाँ डॉक्टर वेन तांगशु को बताती है कि तांगकुओ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ वो अभी किसी शांत जगह पर गया होगा अकेले बैठने। उसे दूसरों की नजरों में आना या अटेंशन लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो किसी शांत जगह पर जाकर अकेले रुका होगा। यह तांगशु तो थेरेपिस्ट की बात सुनकर हैरान रह जाता है और सोचता है आखिर डॉक्टर ये किसके बारे में बात कर रही है। जिस तांगकुओ को मैं जानता हूँ वो तो काफी क्लिंजी है और उसे मेरा अटेंशन काफी पसंद है। और तभी अचानक से थेरेपिस्ट वेन कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं होता है तो अपने घर जाकर देखो, वो पक्का तुम्हारे ही घर गया होगा। तांगशु तो इससे काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो मेरे घर क्यों जाएगा। जिस पर डॉक्टर वेन उसे बताती है क्योंकि तुम उसके सेफ स्पेस हो, जब भी तुम उसके आसपास होते हो तो उसे काफी अच्छा लगता है और कोई भी डर नहीं लगता। इसीलिए जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है वो तुम्हारे पास ही गया होगा। ये बात जानने के बाद तांगशु तो काफी हैरान हो जाता है और भागा भागा अपने घर की ओर बढ़ने लगता है। और वो अपने मन में केवल एक ही बात कह रहा होता है कि तांगकुओ कुछ भी गलत मत करना, मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ। और वही हम तांगकुओ को देखते हैं जो कि एक जगह चुपचाप शांति से बैठा रो रहा था। तांगकुओ वहाँ शांति से बैठा था तभी उसे किसी की कदमों की आहट आती है। वो जैसे ही सामने देखता है हम पाते हैं कि वहाँ तांगशु पहुंच चुका था, जो कि तांगकुओ से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कब आए। जिस पर तांगकुओ बताता है कि बस कुछ देर पहले। जिस पर तांगशु उससे कहता है तो आखिर तुमने मेरे किसी भी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। जिस पर तांगकुओ उससे कहता है वो मुझे ना काफी सारे कॉल्स आ रहे थे और मेरी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। जिस पर तांगशु काफी प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरता है और उससे कहता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम अंदर चलो और अंदर आकर बैठो। यहाँ फिर तांगशु तांगकुओ को लेकर अंदर आ जाता है और उसे पूछता है पर आखिरकार तुम यहाँ इतनी दूर मेरे घर तक पहुँचे कैसे? मैंने तुम्हारे रूममेट से बात की थी, उसने कहा कि तुम्हारे पास तुम्हारा बैग नहीं है, आखिर तुम्हारे पास पैसे कैसे आए मेट्रो के लिए? और सबसे जरूरी बात, क्या तुमने कुछ खाया है अब तक? जिसके जवाब में तांगकुओ कहता है कि मैं पैदल चल कर आया हूँ और मैंने अब तक कुछ नहीं खाया है। और वो अपने मन में सोचने लगता है मैं तो केवल वॉक के लिए निकला था, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे कदम कैसे यहाँ पहुँच गए। जिस पर तांगशु तुरंत ही उसे कहता है अच्छा ठीक है अब शांति से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। अब कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं कि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। यहाँ तांगशु ने तांगकुओ के लिए खाने को कुछ बनाया हुआ था। यहाँ पे अचानक से तांगकुओ से पूछता है तो अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तांगशु तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि तांगकुओ खुद से इस बारे में बात करेगा। यहाँ तांगकुओ काफी हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। जिस पर तांगशु कहता है कि हाँ मुझे सब पता है, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो, जब मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था तब तुमने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया था? जिस पर तांगकुओ उससे कहता है कि वो मेरी कोई अच्छी याद नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था और तुमने कभी मेरी मॉम के बारे में नहीं पूछा, इसीलिए मैंने भी तुम्हें नहीं बताया। जिस पर तांगशु कहता है तो आखिर आज तुम मुझे इस बारे में क्यों बता रहे हो और तुमने पूरे स्कूल में सबके सामने उस बारे में क्यों बात की? जिस पर तांगकुओ बताता है कि वो मेरे मॉम के बारे में काफी बुरा बुरा बोल रहे थे जो कि मुझसे सुना नहीं गया। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मेरी मॉम के बारे में गलत मैं नहीं चाहता
चाहता हूँ कि कोई मेरी मॉम के बारे में गलत बातें करे। जिस पर तांशु उससे कहता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, वैसे भी तुम्हारी मॉम तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, है ना? जहाँ अचानक से तांको सैड हो जाता है और कहता है, इस दुनिया की नज़र में भले ही मेरी मॉम इस दुनिया की सबसे अच्छी माँ ना हो, पर मैंने ना कभी अपनी मॉम को बुरा समझा है और ना ही कभी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम किया है। क्या तुम जानते हो, पास्ट में मेरी मॉम के पास काफी सारे मौके थे अपने जान बचाने के लिए। वो चाहती तो मुझे छोड़कर भाग सकती थी और एक बार उनका यही प्लान था, वो वहां से जाने वाली थी। पर जब उन्होंने देखा कि मैं भूख से तड़प रहा हूँ और रो रहा हूँ, वो रुक गई। उन्होंने मेरे लिए खाने को कुछ बनाया। सुबह से शाम का वक्त हो चला था। मेरी मॉम जानती थी कि अब शायद वो नहीं बच पाएंगी, पर उन्होंने फिर भी मुझे खाने को कहा और जाकर अपने बिस्तर पे सो जाने को कहा। उन्होंने काफी प्यार से मेरी तरफ देखा और मैं भी जानता था कि उनके मन में क्या चल रहा है। मैंने उन्हें अपना सामान पैक करके वहां से जाते हुए देखा, पर उसी रात वो कमीने लोग मेरी मॉम को दोबारा पकड़कर वहां ले आए, जिनमें मेरे फादर और कुछ और ट्रैफिकर्स थे। मैं वहीं बैठा अपनी मॉम की उस बुरी हालत को विटनेस कर रहा था। उनकी पूरी बॉडी पर चोटों के निशान थे और तब मुझे रियलाइज हुआ ये सब मेरे कारण हुआ है। और फिर तांको तांगशु से कहता है कि अगर उस दिन मेरी मॉम मेरे लिए खाना बनाने को ना रुकी होती तो वो काफी आसानी से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई होती। ये सब मेरी गलती है कि वो कभी भी अपनी जान नहीं बचा पाई। जिस पर तांगशु तुरंत ही तांको को हक कर लेता है और कहता है, ये सारी बातें पास्ट की है, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जो पास्ट की बातें उन्हें पास्ट में ही रहने दो और भूल जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम पास्ट की सभी बातों को भुला दो। जिस पर तांकू कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। और वो लोग इसी तरह साथ में खाते हुए बात कर रहे होते हैं, जहाँ तांगशु तांकू से पूछता है कि क्या तुम्हें कल स्कूल नहीं जाना है। जिस पर तांकू से बताता है, मेरी क्लास है पर मैं नहीं जाऊंगा। जिस पर तांगशु पूछता है, पर ऐसे स्कूल से लीव लेने के लिए तो तुम्हें टीचर की परमिशन चाहिए होगी ना। जिस पर तांकू कहता है, मेरे पास एक टीचर है ना, क्या तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे। जिस पर तांगशु तुरंत ही कहता है, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी देता हूँ, पर क्या तुम अकेले घर पे रह लोगे, क्योंकि मुझे तो स्कूल जाना ही होगा। जिस पर तांकू कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं रह सकता हूँ। और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब अगला सीन हमें सीधे ही अगली मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ तांगसू उठ चुका होता है और उसने तांकू के लिए कुछ बनाया होता है। तभी उसे अजीब सी आवाज आने लगती है। वो तुरंत ही तांकू का नाम पुकारते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर वो जैसे ही तांकू के कमरे में देखता है, वो काफी हैरान हो जाता है। हम तांगकू को काफी ब्लश करते हुए देखते हैं। यहाँ पे तांगचू काफी हैरान होकर कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, और हम देखते हैं जो तांगको था वो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बीच वो बार बार तांगचू का ही नाम ले रहा था। और जैसे ही उसका काम खत्म हो जाता है, वो तुरंत ही अपने कपड़े वापस पहनने लगता है। इतनी ही देर पर अचानक से कमरे में तांगशु आ जाता है, जिसे देखकर तांगको काफी ज्यादा घबरा जाता है। यहाँ तांगशु से कहता है, शी हैंग तुम क्या कर रहे हो। और तांगको काफी घबराया हुआ उसकी तरफ देखता है और तुरंत ही कहता है, तांगशु तुम यहाँ कब आए हो। और वो तुरंत ही काफी ज्यादा घबरा कर माफिया मांगने लगता है और कहता है, तांगशु मुझे माफ कर दो। तांगू को मानो पैनिक अटैक आ रहे हो। तांगशु उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, शांत हो जाओ शी हैंग। पर तांगू तो घबरा कर पीछे हट जाता है और कहता है, मेरे पास मत आना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे कमरे को गंदा कर दिया, मैं तुम्हारे बिस्तर को भी साफ कर दूंगा, इस चादर को भी धो दूंगा, मुझे माफ कर दो तांगशु, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तांगू रोते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे कपड़े को पहना, मैं इसे भी तुम्हारे लिए धो दूंगा, और अगर तुम्हें अब ये कपड़े और चादर ना चाहिए हो तो मैं तुम्हारे लिए इन्हें फेंक दूंगा, मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। पर तांगशु से कहता है, मेरी बात सुनो, बस यहाँ आओ, मेरे पास आओ। पर तांगशु कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है, तांगशु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तांगशु सीरियस होकर उससे कहता है, शी हैंग मेरी बात सुनो, पहले मेरी तरफ देखो। पर तांगू के तो मन में केवल एक ही चीज चल रही थी कि अब तांगशु मुझे हेट करेगा। पर तांगशु तुरंत ही उसके ऊपर एक चादर डालता है और उसे हक कर लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, रोना बंद करो और मुझसे बात करो। तांगू को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। कुछ देर वो लोग ऐसे ही रहते हैं, जिसके बाद तांगशु तांगू से पूछता है कि अब तुम शांत हो चुके हो। जिस पर तांगू कहता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। अब तांगशु काफी प्यार और शांति से उससे पूछता है, तो अब बताओ आखिर हुआ क्या। तांगू जैसे इस बारे में बात करने की कोशिश करता है, वो फिर से घबरा जाता है और तुरंत ही रोने लगता है और उससे माफी मांगता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेता है और कहता है, तांगशु मुझे माफ कर दो। जहाँ हम तांगशु को देखते हैं जो कि तुरंत ही उठकर वहां से जाने लगता है और तांगशु उससे कहता है, रुको मत जाओ,
पर तांगशु एक बार फिर से आकर उसे हग कर लेता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं जा नहीं रहा था, मैं बस तुम्हारे लिए ही टिश्यू पेपर लाने को गया था। फिर तांगशु तांको से पूछता है, तो अब मुझे बताओ, जब तुम खुद को रिलैक्स कर रहे थे तो तुम मेरा नाम क्यों ले रहे थे? जिस पर तांको रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर तांगशु उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो और ना ही तुम्हें रोने की जरूरत है शीहैंग, मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस कारण जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्लीज मुझे सच बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर काफी घबराते हुए तांको उससे कहता है क्योंकि, पर वो कुछ आगे नहीं कह पाता और तुरंत ही माफी मांगने लगता है और फिर रोते हुए कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जिससे तांगशु काफी हैरान रह गया था, उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि शीहैंग उसे पसंद करता है और वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कब से हुआ, क्या जब मैंने उसे अडॉप्ट किया था या जब उसे बचाया था या जब मैं उसे अपने साथ लेकर आया था जो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा था, आखिर ये सब कब हो गया? जब तक कि मैं उसके साथ रहा मुझे ये कभी रियलाइज क्यों नहीं हुआ? मुझे यकीन ही नहीं होता है कि शीहैंग ये कह रहा है, मैंने आज तक कभी भी उसे उस नजर से नहीं देखा है। और फिर वो तुरंत ही कहता है कि शीहैंग मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें समझता हूँ, पर अब तुम आराम करो, मुझे स्कूल जाना होगा क्योंकि आज मेरी क्लास है। पर तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तांको को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता घर में और वो उससे कहता है क्यों ना तुम भी मेरे साथ स्कूल चलो, जल्दी से नहा कर आ जाओ। जिस पर तांको उससे कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। जिस पर तांगशु पूछता है तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम यहीं घर पर रहना चाहते हो? क्या मुझे भी छुट्टी ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं दिन भर तुम्हारे बारे में चिंता करता रहूंगा। जिस पर तांको उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, तुम क्लास जाओ, मैं खुद को साफ करने के बाद सोने चला जाऊंगा, तो तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तांगशु भी तुरंत ही उससे हाँ कहकर उठ जाता है। यहाँ तांको को सुलाने के बाद तांगशु उससे कहता है तो अब मैं स्कूल जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। हम तांगो को देखते हैं जो कि सोने की कोशिश करता है और तांगशु सोच रहा होता है कि ये जीवन में मेरे दूसरी बार है जब मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली बार ऐसा तब हुआ था जब 7 सालों पहले मैंने खुद से तांगको को दूर किया था। उस समय भी मैं इतना ही कंफ्यूज था। मैंने अपनी लाइफ में काफी सारे फैसले लिए हैं पर उन पर कभी नहीं पछताया। पर आज जब मैं अपने पास्ट की ओर नजर डालता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि वो 7 सालों पहले लिया गया मेरा फैसला एक काफी बड़ी गलती थी, क्योंकि जब से मैंने तांको को छोड़ा है मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। और जैसी आज उसकी कंडीशन है मुझे नहीं लगता है कि मैंने जैसा सोचा था वो वैसा रह रहा है। उसकी लाइफ इतनी भी आसान नहीं थी। मुझे लगता है यहाँ तांको की गलती नहीं है, मुझे ही उससे माफी मांगनी चाहिए। और वो एक बार फिर से पलट कर तांको के कमरे की तरफ जाता है जहाँ तांको सोने की कोशिश कर रहा था। तांगशु आकर उसे किस कर लेता है और उसे कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें काम डाउन करने के लिए किस कर रहा हूँ, कपड़े और चादर धोने की जरूरत नहीं है, बस तुम आराम से सो जाओ, घर का सारा काम मैं आकर देख लूंगा। और अगर तुम्हें नींद ना आए तो इधर उधर घूम लेना, गेम्स खेल लेना और टीवी भी देख लेना। और अब मुझे यहाँ से जाना होगा, ये कहते हुए वो तांको को दोबारा किस करता है और कहता है अपना ध्यान रखना। और तांको सोचने लगता है कि क्या ये एक सपना है। और यहीं पे आज के ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।